वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए बगैर आगे कैसे जाऊं? अभी मैं बता दूं कैसे जाऊंगा। फिजिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। बातें बंद जी, बातें बंद भाई। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में क्या सीन है जनाब? कैपेसिटर and capacitance, capacitors and capacitance, एनर्जी स्टोर करवा दी मैंने इसके अंदर, तो सीधा सीधा टॉपिक हेडिंग दीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू क्या? थ्रू अ रेजिस्टर। सुने प्लीज गौर से, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू क्या जनाब साहब? थ्रू अ रेजिस्टर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। मैं एक सर्किट सा डिजाइन करता हूं, जरा देखिएगा उसमें क्या सिचुएशन है। एक स्विच यहां लगाइएगा, कॉल इट S1, this is R, a resistor, this is C, a capacitor, जो भी कर लो भाईजान, मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। क्या? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ क्या? रजिस्टर। मैं इसी के अंदर एक और काम करता हूं, मैं दोनों की सुन रहा हूं। खुतर अल्लाह ने दोनों चीजें दी हैं, मैं दोनों को चलाऊंगा। हाँ जी, दिस इज S2। मुझे लगता है ये सर्किट ज्यादा अच्छा है। अगर मैं S1 क्लोज करूंगा तो क्या होगा? कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड। नहीं, कैपेसिटर डिस्चार्ज थोड़ी होगा, बैटरी आ जाएगी ना बीच में। S1 क्लोज करें, बैटरी के थ्रू करंट जाएगा, रजिस्टर के थ्रू इधर, तो क्या होगा? कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड थ्रू क्या? थ्रू द रजिस्टर R। ओके, अब इसको ओपन करो, उसको क्लोज करो, तो क्या होगा? कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज थ्रू दिस रजिस्टर R। इसमें किसी को मसला है जनाब साहब? हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं सर जी इसको 1 बोल दें, बोल दें भाई। इसको क्या बोल दूं? 2 बोल दें, बोल दें। अब एक काम करेंगे, हेडिंग दीजिए जी, बल्कि एक नोट लिखिए, तीन कॉलम्स बनाऊंगा इसके नीचे। पहले कॉलम में लिखें जी, सवाल लिखें, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस when S1 is closed and S2 is open. This is the first situation. दूसरी तरफ आए जी, explain what happens when S2 is closed and S1 is open. And then यहाँ तीसरा का सवाल क्या लिखे जी? Explain what happens when both S1 and S2 are closed.
ये लो जी, 3 सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहली सिचुएशन क्या है जनाब साहब, कि मैं क्या चाहता हूं, मैंने एक सर्किट ऐसा बनाया है जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं लाइक दिस वन और S2 को खुला छोड़ूं तो कौन सा सर्किट कंप्लीट होगा, कौन सी लूप कंप्लीट होगी, प्लीज ये बता दीजिए। नीचे वाला रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। नीचे वाला रेक्टेंगल अगर कंप्लीट हुआ तो क्या करूं सर जी, ये ड्राइंग बना दीजिएगा। ये एक R होगा, ये C होगा, ऊपर वाला सर्किट ऑफ है, उसको ऑफ ही समझें। ये सर्किट प्रैक्टिकली अमल दखल इसका होगा। स्विच आपने ये वाला क्लोज कर दिया है, दिस सर्किट विल कम इनटू एक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, आई बिलीव मैं इसको कहूंगा कैपेसिटर C इज व्हाट इन दिस सर्किट व्हाट इज हैपनिंग, कैपेसिटर C इज चार्ज्ड, द कैपेसिटर C इज चार्ज्ड थ्रू क्या, थ्रू द रेजिस्टर R1। क्या लिखें इसके साथ, देखें जी, द कैपेसिटर C इज चार्ज्ड थ्रू क्या, इस वाले सर्किट में व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, व्हाट इज हैपनिंग, प्रैक्टिकली ये वाला काम हो रहा है। दिस इज S1, दिस इज बैटरी, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज कैपेसिटर। इस सर्किट को क्या कहूं, क्या हो रहा है, कैपेसिटर को बैटरी क्या कर रही है, बैटरी अपना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। तो मैं कहूंगा क्या हो रहा है, क्या लिखा इसके साथ, द कैपेसिटर C इज चार्ज्ड थ्रू क्या, through the resistor R1. The capacitor C is charged through the resistor R1. Capacitor C is charged through the resistor R1. Through the resistor R1. Through the resistor R1. Through the resistor R1. इधर आ जाए। अगर ये वाली सिचुएशन है तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है जी, आई थिंक सर आपने ये वाला स्विच ओपन कर दिया है और ये वाला स्विच क्लोज किया है। अगर वो वाला स्विच क्लोज किया है तो ड्राइंग क्या बनेगी, जस्ट ये ड्राइंग बना दीजिएगा। कितनी जनाब, सिर्फ इतनी ड्राइंग बना दीजिए इसको क्लोज करके। ऐसे दिस इज R2, ये क्लोज हो गया स्विच यहां से, एंड दिस इज अ कैपेसिटर C। जिनको नजर नहीं आ रहा उनकी इतला के लिए अर्ज है, मैंने सिर्फ ये सर्किट बना दी, ये वाला रेक्टेंगल बना दिया है, ऊपर R2 नीचे C, दैट्स इट। अब यहां कौन है जी बेटा, अगर कैपेसिटर कभी चार्ज ही नहीं हो, अगर पहले वाली सर्किट ऑन नहीं तो फिर डिस्चार्ज नहीं, वो तो ऑन करने के बाद ही काम होगा ना, चार्ज के बाद ही उसको यूज करेंगे। जब तक वो चार्ज ना हो तो उसको यूज कर क्या क्या यूज करें, कुछ भी नहीं यूज करेंगे। इस वाले ड्राइंग में क्या लिखेगा, यहां पे आपने क्या लिखा है, कैपेसिटर C इज चार्ज थ्रू रेजिस्टर R1। यहां क्या लिखूं, द कैपेसिटर C इज क्या करें यहां पे, इज डिस्चार्ज्ड। अब देखिए ना, इस सर्किट में कौन वोल्टेज प्रोवाइडर था, इसमें कौन वोल्टेज प्रोवाइडर है, बैटरी इज द वोल्टेज प्रोवाइडर। कुछ इधर कंज्यूम, कुछ नहीं कंज्यूम नहीं, कुछ इधर वोल्टेज कंज्यूम होगा, ड्रॉप होगा, यहां वोल्टेज डेवलप होगा। अच्छा, यहां अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, यहां जब आप जाएंगे तो क्या होगा, यहां कोई बैटरी तो है नहीं, यह है। अब कौन है बैटरी, अब कैपेसिटर खुद क्या है, क्योंकि भाईजान मेरे ऊपर मेरे सरफेस पे चार्ज स्टोर्ड है, मेरे इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे इर्द गिर्द वोल्टेज है, मैं वो वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा, रजिस्टर कहेगा ओके जी अब मैं वो वोल्टेज कंज्यूम करूंगा। तो आई बिलीव कैपेसिटर जब अपना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा तो उसका वोल्टेज भी कम होता जाएगा और उसका चार्ज भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया जनाब साहब, तो यहां क्या लिखे, द कैपेसिटर C इज व्हाट, is charged through the capacitor C is charged through resistor R2, sorry discharged through resistor R2, the capacitor C is discharged through क्या जनाब साहब, through what, the capacitor C is discharged through the resistor R2, through the resistor R2। अच्छा, इस वाले सर्किट में क्या होगा, इधर आप आते हैं, इधर आप दोनों सर्किट्स ऑन कर लें, जब इधर दोनों सर्किट्स ऑन करेंगे तो मैं कहूंगा दोनों काम हो रहे होंगे। फिर कौन से काम भाई, आपका क्या कहते हैं, कैपेसिटर नीचे वाले सर्किट के थ्रू चार्ज हो रहा होगा और मीनवाइल ऊपर वाले सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है जी, तो यहां वाला सर्किट क्या है दोबारा बना दें।
कि वो इस R1 के थ्रू कॉन्टिन्यूसली चार्ज होता जाएगा और R2 के थ्रू कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता जाएगा। ये वाला स्विच भी आपने क्लोज कर दिया, ये वाला स्विच भी आपने क्लोज कर दिया है। तो अब यहां जाके क्या लिखिए, यहां जाके लिखिए कि सर जी द कैपेसिटर C क्या हो रहा है, वो चार्ज भी हो रहा है, इस चार्ज थ्रू रजिस्टर R1 एंड मीनवाइल डिस्चार्ज्ड थ्रू रजिस्टर R2, चार्ज थ्रू रजिस्टर R1 एंड मीनवाइल डिस्चार्ज्ड थ्रू क्या, रजिस्टर R2। ओके अब मैंने आपके सामने 3 टॉपिक्स खोल तो दिए हैं कि मुझे 3 सर्किट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब मैं देखता हूं स्पेसिफिकेशंस क्या कह रही हैं, फिर आप देख लीजिएगा हमें क्या करना है। सुने जरा गौर से। 2 बातें। पहले वो कहता है कि जनाब साहब एनालाइज करें किस चीज को, एनालाइज द ग्राफ्स। एनालाइज क्या, analyze the graphs of the variation with time of the potential difference of the charge and the current। चार्ज का, करंट का और टाइम का, चार्ज का, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ एनालाइज करिए फॉर अ कैपेसिटर दैट इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्चार्जिंग वाले सर्किट में क्या करना है आपने, चार्ज को और करंट को और वोल्टेज को क्या करिए, उनका जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टाइम, सिर्फ उसको एनालाइज कर दीजिए, पहली बात। फिर कहता है यूज इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म क्या, x इज इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस t ओवर RC वेयर दिस इज फॉर अ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर। दैट्स इट। 2 बातें कही हैं उसने। एक इक्वेशन को यूज करना है, क्या करना है, डिराइव करना होता तो मैं पता किस मजबूरी में था थोड़ी देर पहले कि यार मैं कैपेसिटर को चार्ज किए बगैर उसको डिस्चार्जिंग कैसे समझाऊंगा। वो मजबूरी इसलिए थी कि जब तक चार्जिंग नहीं समझाऊंगा, चार्जिंग की इक्वेशनें डिराइव नहीं कराऊंगा, तो मैं फिर डिस्चार्जिंग की इक्वेशनें कैसे डिराइव कराऊंगा। उसने मेरी मजबूरी हल कर दी है। कहता भाई तुझे किसने कहा डिराइव कराना है, वो तो यूज कराना है। तो यूज कराना है तो बस सीधा सीधा लिख और काम खत्म। क्या करना भैया, सीधा सीधा लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, ग्राफ देखना है और एनालाइज करना है। इक्वेशन यूज करनी है, ग्राफ एनालाइज करना है। इसका मतलब ग्राफ हमसे पूछेगा भी नहीं, हमें ग्राफ बता दिया जाएगा। हमें ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ में कोई ना कोई चीज उसने हमसे पूछ लेनी है। क्या चीज पूछ लेनी, अब ग्राफ की जब आप शक्ल देखेंगे ना और इक्वेशन की जब आप शक्ल देखेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ हाँ सर ये ड्राइव नहीं कराना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आप बायोलॉजी वाले कहेंगे कि सर इसको ड्राइव नहीं कराना चाहिए, मैथ्स वाले कहेंगे सर हमें कौन सा कोई, हमें तो एक्सपोनेंशियल का सब पता है, हमें तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी पता होता है, हमें तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा दी है, तो हमें क्या मुसीबत है। लेकिन वो क्लास में कौन बैठे होंगे, बायोलॉजी वाले भी, उनको बड़ी मुश्किल है एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन समझाना या एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स समझाना। उसमें बहुत ज्यादा मैथ्स में जाना पड़ता है। तो वो कहता है जितना ज्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, डिराइव ना करना, सीधी सीधी। फिर यहाँ हियर कम्स क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ रटा फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। वो पहले ही इतने रटे मारते हैं, थोड़े से दिन मार लेंगे तो बिल आएगा उनका। नहीं भाई उधर नहीं, उधर सारा समझ होता है, उधर भी तो बड़ी मजबूरी होती है ना। बायोलॉजी में भी तो बहुत सारी चीजें, टर्म्स याद करनी पड़ जाती हैं, मतलब उसकी गहराई में जाए बगैर हम कहते हैं सर याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगी जिंदगी। इसी तरह यहाँ पे भी, हाँ मैथ्स वालों ने मुझसे कुछ पूछना हुआ तो मैथ्स में जाके पूछ लीजिएगा, सर ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, सर ये ग्राफ कैसे बना था। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरी स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि मुझे ग्राफ एनालाइज करना है और इक्वेशन यूज करनी है। किसके लिए, डिस्चार्जिंग के लिए। एक काम कीजिए, तीनों कॉलम्स बराबर कीजिए, बल्कि तीनों कॉलम्स बराबर क्या करेंगे, मैं तीनों कॉलम्स में क्या करता हूं, रेफर टू सेकेंड कॉलम ओनली, रेफर टू, जो आपने 3 कॉलम्स बनाए हैं, आई विल रेफर टू सेकेंड कॉलम ओनली। दैट इज क्या, दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, discharging of a capacitor through a resistor
पहले वाले कॉलम के नीचे लिखिए स्टडी लेटर इन एफएससी, स्टडी लेटर इन एंटी ट्रस्ट। तीसरे वाले कॉलम के नीचे लिखिए स्टडी लेटर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो आप जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिएगा कि दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे तो नहीं कराऊंगा, मेरे सिलेबस में या तो चार्ज करा दें या डिस्चार्ज करा दें। चार्जिंग वाले काम के नीचे क्या लिख लें जी, सर जी ये ई कैट की तैयारी में हम कर लेंगे, और मुझसे भी क्या करवा लें, डिस्चार्जिंग वाला काम करवा लें। अच्छा, अब सुनिए जरा गौर से, ये लो जी, 3 कॉलम्स मेरे दिमाग से तो निकल गया ना, टेंशन खत्म। अब दिल थोड़ा राजी हो गया, कुछ कुछ तो लिखवा दिया है। हाँ जी, लो जनाब साहब इधर आए जी, ये सर्किट आपने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। मुझे एक सवाल बताइए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस कैपेसिटर पर जब आपने ऑन नहीं किया था तो इसके सरफेसेस पर क्या स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड है। फिर इसके अक्रॉस क्या डेवलप्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड है। अब जब आप इसका क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, एंड इफ आई टेल यू कि ये वाला कौन था, प्लस क्यू था, और ये वाला कौन था, ये माइनस क्यू था, और इसके अक्रॉस क्या मौजूद है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मौजूद है, तो जैसे ही आप सर्किट ऑन करेंगे व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज, आपने कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के ही नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया है थ्रू व्हाट, थ्रू अ रेजिस्टर। तो ये जो ये चार्ज स्टोर्ड है पॉजिटिव वाला, ये क्या करेगा बच्चों, कन्वेंशनल करंट यहां से यहां से यहां से यहां ट्रेवल करेगा, और जब वो यहां ट्रेवल करता जाएगा तो देयर यू गो, क्या ट्रेवल कर रहा है जी, जैसे आपने उसको कनेक्ट किया कन्वेंशनल करंट ट्रेवल कर रहा है यहां से वहां। जब कन्वेंशनल करंट ट्रेवल करेगा थ्रू द रेजिस्टर तो दो बातें होंगी, इसका वोल्टेज जो इसके ऊपर डेवलप था वो वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, इधर जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जाएगा। तो यहां का जो वोल्टेज है ये था डेवलप्ड, वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। यहां पे जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जा रहा है, वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, जब ये वाला वोल्टेज कम होता जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू फेरेड्स लॉ जो इसके सरफेस का चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, सर असल में चार्ज ही तो ट्रेवल कर रहा है, असल में चार्ज ही तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्ज क्या हो रहा है, इसका चार्ज इसका चार्ज इसके एक टर्मिनल से निकलकर दूसरे टर्मिनल पे जाकर कैंसिल हो रहा है। तो मैं कहूंगा डिस्चार्ज होने का लफ्जी मतलब ही क्या है, डिस्चार्ज होने का लफ्जी मतलब है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है जी, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग। अब एक वर्ड आपको मैंने यहां फिट कराना है, इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेवल क्या हो रहा है जी, ये एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम का लफ्ज आपने पहले भी कहीं सुना है, कहां, डैम्पिंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा, डैम्पिंग में वहां क्या पढ़ा है कि सर जी वो जो एम्पलीट्यूड है ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम इट डिक्रीजेस, कैसे, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। क्या उसकी मैथ्स डेवलप की थी, नहीं मैथ्स डेवलप नहीं की, ग्राफ डेवलप किया था। ग्राफ कैसे था सर जी, वो पहले बहुत शार्प नीचे, फिर थोड़ा थोड़ा तो ऐसे कर्व थी, ऐसे कैसे थी वो, एक कर्व थी, तो यहां भी मैंने कर्व बनानी है। हाँ जी, क्या हो रहा है, गौर से मेरी बात सुनिएगा कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर में द वर्ड डिस्चार्जिंग मींस क्या, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। जब वो चार्ज उसके सरफेस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता जाएगा तो उसके ऊपर जो वोल्टेज स्टोर्ड था, जो उसके ऊपर जो वोल्टेज डेवलप्ड था वो भी क्या होता जाएगा, वो भी वक्त के साथ साथ कम होता रहेगा। अब अगर बैटरी का वोल्टेज कम हो गया तो उसकी वजह से जो सर्किट में करंट है उसको क्या होगा, सर जी करंट भी कम होता रहेगा। किसको मसला इस बात से, एनीवन? आई थिंक क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, मैं इस पूरे कहानी में सबसे पहली बात जो लिखवाना चाहता हूं वो ये है, I'm going to refer to second column only, जिसमें डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होती है थ्रू अ रेजिस्टर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में अंडरलाइन द वर्ड डिस एंड चार्ज। डिस्चार्ज के लिए क्या लिखेंगे जी,
डिक्रीज इन क्या, इन द चार्ज, डिक्रीज इन द चार्ज, डिक्रीज इन द चार्ज stored on the capacitor, decrease in the charge stored on a capacitor, decrease in the charge stored on the capacitor. ये तो मैंने क्या कर दिया जी, इसका लफ्जी मतलब लिखवा दिया। अब मैं यहां से आगे मेरे दिमाग में 3 नए कॉलम डेवलप हो गए हैं। कौन सा वाला? सबसे पहला ये कि चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टर। पहला कॉलम में क्या लिखूंगा? चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मैं रटा ही मरवाऊंगा भाई, मैं इस वक्त एक्सपोनेंशियली को मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ मैं इतना लिखवा रहा हूं कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ या थ्रू अ रेजिस्टर। when it is discharging through a resistor, when it is discharging through a resistor। पहली बात ये लिख दीजिए, जब उसका चार्ज कम हो रहा है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि जो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी क्या हो रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको भी क्या लिखूं? डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली with respect to time when it is discharging through a resistor। And number 3, अगर चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कम हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कम हो रहा है, तो सर्किट के अंदर जो करंट ट्रेवल हो रहा होगा वो क्या होगा? करंट इन द डिस्चार्जिंग सर्किट वो भी क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा। देखिए जी, करंट इन द आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, करंट इन द डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, आई होप यू नो व्हाट इज meant by आरसी सर्किट, resistor capacitor circuit, decreases exponentially with respect to time। हेलो जी, चाहे तो बात करें आप चार्ज स्टोर्ड की, चाहे आप बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, चाहे आप बात करें करंट की। अच्छा, यहां तो मैंने वैसे तो लिखा है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, वो तो कम हो रहा है, और जो चार्ज ट्रेवल हो रहा है सर्किट में वो भी क्या हो रहा होगा? वही जो उसके ऊपर स्टोर्ड है वही देख रहे हैं। कभी मैं छोटा क्यू लगाता हूं, कभी बड़ा क्यू लगाता हूं, परेशान नहीं होना है, छोटा क्यू बड़ा क्यू दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। इन कूलम्स यहां क्या बनाऊं जी? वोल्टेज टाइम ग्राफ, यहां क्या बनाऊं जी? करंट टाइम ग्राफ।
मुझे बस आप एक ये बात बता दीजिए कि जब अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज थोड़ा था कि ज्यादा था? मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम का एक पॉइंट मैं यहां लगा देता हूं और मैं उसको अगर कहूं जी इट इज क्यू नॉट, तो किसी को परेशानी है? और इसी टाइम जीरो पर जो वोल्टेज ऑन द क्या बोलते हैं उसको कैपेसिटर था उसको क्या बोल दूं? वी नॉट। आई होप आपको याद है वी नॉट वाला सिंबल, मैंने बहुत दफा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, पता नहीं वी इज इक्वल टू वी नॉट वाला सिंबल लगाया हुआ। और अगर सर्किट जैसी जिस लम्हे स्टार्ट होगा उस लम्हे का करंट क्या होना चाहिए? लेट मी कॉल इट आई नॉट। जैसे जैसे चार्ज यहां से ट्रेवल करेगा तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या करेगा बच्चों? इट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर था वो भी क्या करेगा? डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट क्या होगा? करंट भी डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जनाब साहब ये तीन ग्राफ्स बना लीजिए। इन तीनों ग्राफ्स में आप देख सकते हैं मैंने उसको कर्व करने की कोशिश की है। आपको यहां पे एक कर्वेचर नजर आएगा। And what is that curvature for? That curve is, I think ultimately वो बिल्कुल x एक्सिस के साथ ऑलमोस्ट टच या हॉरिजॉन्टल होने वाला है, ऑलमोस्ट टच या हॉरिजॉन्टल होने वाला है। और इन सब का पैटर्न एक है। इन सब का पैटर्न क्या है सर जी? इन सब का पैटर्न एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। क्या जनाब साहब? ये सब के सब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो मैं इनकी इक्वेशन लिखूंगा, एक काम तो ये है उसमें ई होगा, और चूंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं तो उसमें माइनस भी होगा। ई की पावर प्लस नहीं, ई की पावर माइनस होगी। अब देखते हैं कि मैंने क्या इक्वेशन लिखवानी और क्या नहीं लिखवानी। गौर से मेरी बात सुनिए जनाब साहब। यहां पर इक्वेशन क्या लिखने लगा हूं मैं? यू नो Q at any time is equal to Q naught e की पावर माइनस Q नॉट क्या है? इनिशियल मैक्सिमम चार्ज। e की पावर क्या होगी? दूसरा वेरिएबल कौन है हमारा? टाइम। तो e की पावर माइनस टी, कोई कांस्टेंट भी है, ओवर सी आर। इधर क्या लिखूं? V वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू V नॉट इनिशियल मैक्सिमम वोल्टेज इंटू E की पावर क्या? माइनस टी ओवर सम कांस्टेंट इधर भी है सी आर। एंड जो तीसरी इक्वेशन है करंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या? आई नॉट दैट इज मैक्सिमम करंट इंटू ई, ई की पावर क्या? माइनस टी ओवर क्या? सी इंटू आर। हेलो जी, क्या इस बात में किसी को परेशानी है भाई? एनीवन? इस इक्वेशन को लिखने के बाद क्या करिए, इसके नीचे कौन कौन क्या क्या है मैं जरा वो समझाना चाहता हूं। तीन इक्वेशन ऐसे लिखनी है बच्चों आपने। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर, V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर, एंड यू नो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर। ओके, व्हाट इज इस इक्वेशन में व्हाट इज दिस Q फॉर? चार्ज एट एनी टाइम, चार्ज एट एनी टाइम। What is Q naught? This is maximum charge at क्या? Time is equals to 0. Okay. What is E? E क्या है? E is a special base. E क्या होता है जी? E एक स्पेशल बेस होती है। प्लीज टेल मी इसकी वैल्यू क्या है वैसे? कैलकुलेटर निकालें जी, कैलकुलेटर से एग्जैक्ट बताइएगा। E की E is a special base, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 2.718। इसको अगर मैं राउंड करूं तो क्या राउंड होगा? 2.7। 1 सिग्निफिकेंट पर राउंड करूं तो क्या होगा? 3। बल्कि एक तरफ मैं 2.72 राउंड करता हूं, इधर समझाऊंगा तो 2.7 राउंड कर दूंगा, उधर समझाऊंगा तो 3 राउंड कर दूंगा। ओके, टी क्या है? टी इज क्या? टी क्या है? टी इज टाइम है सर, टी इज टाइम। सी क्या है?
C क्या है भाई? C is capacitance of the capacitor. R क्या है? Resistance of the resistor. ओके, इधर आ जाए। इधर ये V क्या है? वोल्टेज एट एनी टाइम। V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज एट, ये बच्चों इस तरह बायोलॉजी वालों की वजह से ऐसे लिखवाया जा रहा है, मैथ्स वालों को मसला नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। E क्या है जी? E इज वंस अगेन अ स्पेशल बेस जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.71, बल्कि ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये 2.718 भी एग्जैक्ट नहीं है, ये तो बहुत आगे जाता है, 2 पॉइंट पता नहीं कहां तक जाता होता है ये, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। इसको राउंड करें तो यहां पे मैं राउंड करूंगा 2.7 पर। व्हाट इज T? सर T इज टाइम, C is capacitance. What is R? R is resistance. Okay. अगली चीज पे जाएं जी। I क्या है? This is current at any time. I naught क्या है? मैक्सिमम करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताएं। V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V ओवर I। V और V कैंसल्ड, पीछे क्या बचा? Q ओवर I। अब यहां से क्या होता है? Q किसके बराबर है? IT, तो IT ओवर I। एक काम करें, वैसे तो Q ओवर I डायरेक्टली क्या कर दें सर जी, करंट इज इक्वल टू Q ओवर टाइम, टाइम उधर ले जाए तो चार्ज ओवर करंट। ये चार्ज ओवर करंट डायरेक्टली क्या होता है सर? ये डायरेक्टली टाइम होता है। हेलो जी। सो आई होप एक तो बात आपको समझ आ गई होगी कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस होगी फैरेड्स में, रेजिस्टेंस होगी ओम्स में, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सेकंड्स में। क्या होगा भाई? कैपेसिटेंस विल बी इन फैरेड्स, रेजिस्टेंस विल बी इन ohms, but their product will be क्या? Their product will be in seconds. You know कैसे? Capacitance is this, resistance is this over this is time. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? I believe कि इसको आपने टाइम कांस्टेंट क्यों कहा है? ये जो प्रोडक्ट ऑफ C और R है, it is known as time क्यों? Because the units of CR क्या बनती हैं? Because CR simplifies to क्या? Because it simplifies to time. Yes, units are equal to क्या? Equal to the units of time. जैसे वो base units नहीं निकालते, ठीक है? Because its base units are equal to second. एक तो ये जवाब हो सकता है। It is known as constant क्यों? सर जी C constant है ना, मतलब पूरे सर्किट में कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटर है ना, तो फिक्स्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? वो भी फिक्स्ड होगी। तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? वो भी फिक्स्ड होगा। तो उसको क्या कहूं? कांस्टेंट होगा। हाँ, उसका कुछ तो अमल दखल भी होगा। ये मैं इतनी है, मैं आपको C भी समझा रहा हूँ, R भी समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी समझा रहा हूँ। ये तो मैं अभी आपको ABC समझा रहा हूँ कि C का मतलब ये है, R का मतलब ये है, मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करो तो यूनिट्स टाइम जैसी बनेगी। कांस्टेंट सर जी कांस्टेंट होता है, तो मैंने इस कांस्टेंट का अचार डालना है। हाँ जी, अचार ही डालना है। देखते हैं क्या करना है इस कांस्टेंट के साथ या क्या नहीं करना। उसके लिए जरा एक नोट लिखिए। देखें जी, जी जी बिल्कुल, इधर ध्यान दें। क्या लिखा है इन पे? CR आपने क्या लिखा जी? अच्छा, आपने कहा इट इज नोन एज टाइम। टाइम क्यों कहते हैं? CR इज नोन एज टाइम because the base units of CR equals क्या? Equals seconds. पहली बात तो ये हो गई। CR is known as time because the base units of CR equals to seconds. फिर अगली बात क्या है?
CR is constant because क्या? Because both the capacitor and resistor, because both the capacitor and resistor have what? Have fixed constant values. ये लो जी, अभी भी मैं अपने टॉपिक पे नहीं पहुंचा। मुझे इस CR की वैल्यू के साथ करना क्या है, मुझे इस CR की वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है, उस तरफ बात को लेके जाना है। इससे पहले कि मैं उस तरफ बात को लेके जाऊं, प्लीज एक दफा दोबारा रिव्यू कर लीजिए। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ, हमने कैपेसिटर किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कैपेसिटर का चार्ज करंट बनकर रेजिस्टर में से ट्रेवल कर रहा है। कैपेसिटर की इस वजह से चार्ज स्टोर्ड कम होती जा रही है, वोल्टेज डेवलप्ड कम होता जा रहा है, जिस वजह से सर्किट के अंदर करंट भी कम होता जा रहा है। ये तीनों चीजें किस हिसाब से कम हो रही हैं? एक्सपोनेंशियली कम हो रही हैं। क्या हो रही हैं? जब ये तीनों चीजें एक्सपोनेंशियली कम हो रही होती हैं तो क्या होता है? सर जी उसकी एक इक्वेशन होती होगी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली। मैंने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली इक्वेशन भी लिख दी है और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ ऐसा है, आपने पहले भी पढ़ा है। हाँ, इक्वेशन पता नहीं आपने ऐसी वाली पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैथ्स वालों को पता है क्या इक्वेशन लिखी हुई है कि हर वेरिएबल, मतलब इसमें e की पावर -t असल चीज है। असल चीज कौन है? e की पावर -t। उसका मतलब है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना। अब उसे पीछे जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है टाइम 0। वो जो t के नीचे कोफिशिएंट है वो क्या है? सर पता नहीं वो क्या है, वो क्या है उसी को तो सीख रहे हैं। वो क्या है? क्या है t के नीचे का कोफिशिएंट? सर c भी लिखा है और r भी लिखा है। क्या करें इसके साथ? c है कैपेसिटेंस, r क्या है? रेजिस्टेंस। उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है? टाइम। अच्छा, ऊपर वाले टाइम को नीचे वाले टाइम से काट दें। कब? जब ऊपर वाला टाइम नीचे वाले टाइम के बराबर हो जाए तो काट दीजिएगा भाई। मेरे कौन से चाचे का पुत्र है, काट दे पकड़ के उसको। लेकिन काटेंगे कब? असल में कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है, ये सवाल पूछना है आपसे। कौन सा टाइम वेरिएबल है और कौन सा टाइम कांस्टेंट है, प्लीज ये समझा दीजिए। ये ऊपर वाला टाइम ये वेरिएबल टाइम है, टिक 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 बजेगा। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर कैपेसिटेंस है जी 10 माइक्रोफैरेड। क्या कैपेसिटेंस क्या है? 10 माइक्रोफैरेड। और ऊपर से वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो है 100 किलो ओम्स। क्या? वो है 100 किलो ओम्स। वो 100 किलो ओम्स हो गई और रेजिस्टेंस हो गई कितनी? 10 माइक्रोफैरेड हो गई। इनको जरा प्रोडक्ट करिए, जो भी इनको कोई वैल्यू आएगी फिक्स्ड। सपोज करें 1 सेकेंड, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसी वैल्यूज बोलना चाहता था, 1 आ गई। मैंने क्या बोला? 10 पता नहीं माइक्रोफैरेड बोला। 10 × 10⁻⁶ इंटू रेजिस्टेंस कितनी बोली? 100 किलो ओम्स। 100 × 10⁻3। आपने फाइनल जवाब क्या निकाला? 1। ओके, तो नीचे क्या लिखा है? 1। तो e की पावर -t/1। आपसे एक सवाल बस इतना है, टिक 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 करते हुए टाइम अगर 1 हो गया, मतलब अभी तो टिक 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 नहीं, एक दफा टिक, एक ही दफा टिक हुई और टाइम 1 सेकेंड हो गया, तो ऊपर वाली 1 सेकेंड नीचे वाले 1 से फिर क्या बचेगा? Q नॉट इंटू क्या? e की पावर क्या? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। क्या क्या क्या? दोबारा सुनिए। क्या बोला आपने? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। बल्कि काम करें, लिखेंगे भी साथ। क्या लिखें जी? सवाल लिखें। आपने इसका लिख दिया। C क्या है? C कैपेसिटेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। C मल्टीप्लाई बाय R क्या है? CR है। आप वहां मजे ले रहे होंगे, सर जी Q चार्ज है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, E एक स्पेशल बेस है, T क्या है? T टाइम है, C कैपेसिटेंस है। मैंने कहा ओके ठीक है, मजे ले लें, कर लिए। अब मैंने क्या कहा? CR क्या है? सर जी वो टाइम कांस्टेंट है। तो लो जी मजे बराबर। सर C था, वो कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करके आपने बिल्कुल उठा के बेस क्वांटिटी बना दी। क्या बना दी? मतलब C कैपेसिटेंस बहुत आगे की क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस बहुत आगे की क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टाइम तो सबसे पहली क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स में बच्चा पढ़ता है, लेंथ या मास या टाइम। तो मैंने C और R को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया?
पहली तो बात टाइम बना दिया, और सिर्फ टाइम नहीं बोला उसको, टाइम कांस्टेंट, पूरा नाम क्या रखा, टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रखा, अगर सी की वैल्यू फिक्स्ड, आर की वैल्यू फिक्स्ड, तो इनका प्रोडक्ट भी फिक्स्ड। अब अगर इनका प्रोडक्ट भी फिक्स हो गया, आई थिंक मैं टाइम कांस्टेंट समझा चुका हूं कि टाइम कांस्टेंट कहते हैं किसको है, प्रोडक्ट ऑफ सी एंड आर को, क्योंकि सी और आर के प्रोडक्ट की यूनिट्स टाइम जैसी हैं। कांस्टेंट बिकॉज सी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। अब आते हैं उसकी सिग्निफिकेंस की तरफ। वो सिग्निफिकेंस ये है, मैं उसके लिए सवाल बना दूंगा, जवाब आप लिखेंगे तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस खुद ब खुद समझ आ जाएगी। सवाल लिखें, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस when explain what happens when time equals time constant. Explain what happens when time equals time constant. When time equals क्या, time constant. Explain what happens when time equals, बल्कि एक काम और करें, जरा वापस जाएं बच्चों, उन्होंने उसने इसके लिए भी कुछ सिंबल दिया हुआ है। कैपेसिटेंस के लिए C इंटू आर का सिंबल है। व्हाट इज सी आर, आपने इसके आगे क्या लिखा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज, उस टाइम कांस्टेंट को अंडरलाइन करके यूज सिंबल डाल दीजिए, ये वाला टी, थोड़ा स्टाइलिश से टी लगा दो भाई, वो जो टॉर्क वाला टॉ, टी टाइम का टी, टाइम कांस्टेंट का टॉ, टी फॉर टाइम, टॉ फॉर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का सिंबल लगाया जी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टी, बल्कि ऐसा ना करें, उसने उसका मुंह उस तरफ किया हुआ है, यूं करके यूं, हाँ जी, जो भी सिंबल है भाई, टी टॉ टा, दिस इज टा, ठीक है जी। सादा वाला टी होता है, टॉर्क वाले को टॉ कहते थे, इसको क्या कहते हैं, इसको टा कहते हैं, टी टॉ टा, ठीक है जनाब साहब, सिंबल है भाई, ऐसा ही होता है, ठीक है जी, टोयोटा नहीं टी हाँ ये भी ठीक है, टोयोटा। सुनो जनाब साहब, सिंबल जो देना था मैं दे चुका, असल सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहा हूं। सवाल क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट, व्हेन टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट। अब सुनिए, जब टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट के साथ ब्रैकेट में लिखें टी इक्वल्स टा, टी इक्वल्स टा, लो जी क्या होगा, सुनिए जरा, इधर आ जाए जनाब, ये लिखें Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर माइनस टी इक्वल्स, नीचे वाला तो वैसे ही टा है, ठीक है जी, सी आर तो वैसे ही क्या था, उसका सिंबल तो वैसे ही है ना, और आपने टाइम को क्या कर दिया है, वो भी किसके बराबर हो गए, वो भी टा के बराबर हो गए, तो इस टाटा को क्या करें, टाटा, ये टाटा हो गए, बाय बाय। व्हाट हैपेंस पीछे क्या बचा, e की पावर -1। अच्छा, ये e की पावर -1 को कैसे लिखूं, नीचे लिखूं Q नॉट ओवर e, ये Q नॉट ओवर e को कैसे लिखूं, 1 ओवर e टाइम्स Q नॉट, ये 1 ओवर e, e की क्या वैल्यू थी एग्जैक्टली 2.718, या राउंड करें तो 2.72 या फिर 2.7 या फिर 3, ऑलमोस्ट, आई बिलीव 1 ओवर ई का मतलब है ऑलमोस्ट 1/3, क्या जनाब साहब, 1 ओवर 3 टाइम्स क्या, Q नॉट। तो यू नो व्हाट, सवाल क्या था, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन टाइम बिकम्स, T becomes टा, when वो क्या होता है, when time becomes time constant क्या होता है सर जी, जो डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, उसका चार्ज ड्रॉप्स किधर, ड्रॉप्स बाय 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वो जो चार्ज था कितना हो जाएगा, वो Q नॉट ओवर E हो जाएगा, Q नॉट ओवर E मतलब Q नॉट ओवर 3 हो जाएगा, Q नॉट ओवर 3 मतलब 1/3 ऑफ द इनिशियल हो जाएगा। पूरे सर्किट में चार्ज कम हो रहा है ना, फिर देखिए चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, कम हो रहा है, इनिशियली कितना था, Q नॉट था, वक्त के साथ साथ क्या होगा, जितने वक्त में क्या होगा, जितने वक्त में Q नॉट ओवर 3 हो जाएगा, उतने वक्त को क्या कहेंगे, उतने वक्त को कहेंगे टाइम कांस्टेंट। तो पेपर में ये नहीं लिखना टाइम कांस्टेंट इज टाइम कांस्टेंट,
इस द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये भी लिखना। क्या लिखना है? इट इज दैट टाइम इन विच द चार्ज ड्रॉप्स टू 1/e of its initial value in a discharging circuit। क्या जनाब साहब, It is ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जो कि गुजर गया तो क्या होगा, when charge तो जो चार्ज था वो 1/e of its originally 1/e को मैंने तो 1/3 कर दिया है, लेकिन एक्चुअली पेपर में क्या लिखना है? 1/e ही लिखना है, 1/e of its original value। Similarly, it is that time in which the voltage drops to 1/e of its original value। It is that time in which current drops to 1/1/e of its initial value of क्या? The discharging circuit। यहां तक किसी को परेशानी है जनाब साहब? एक काम करिए, क्या जुमला लिखेंगे? क्या लिखा है? Q is equals to क्या हो गया? सवाल क्या था जी? What is, explain, क्या लिखा है? Explain what happens? Explain what happens when time equals to time constant। जवाब लिखिए। The charge stored on the capacitor क्या लिखा है जी? The charge stored on the capacitor decreases to क्या? 1/e ONE1 dash E ऊपर TH है ना, 1/3 1/e लिखें, ONE1 लिखें, फिर डैश लिखें, फिर E लिखें, E के ऊपर TH लिख दो, 1/e of its initial value, 1/e of its initial value, जिसका मतलब क्या है? ठीक है जी, I dot E, जिसका मतलब है almost 1/3 of its initial value। That is almost क्या? That is almost 1/3 of its initial value। Almost 1/3 of its initial value। So basically क्या होता है बच्चों, आपके सामने है, मैं आपको क्या समझा रहा था? मैंने आपको डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर समझाने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा कि मैंने कहा चार्ज वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, वोल्टेज वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, करंट वक्त के साथ साथ कम हो रहा है। तीनों चीजें कैसे कम हो रही थी? एक्सपोनेंशियली कम हो रही हैं। एक्सपोनेंशियली कम होने का एक टिपिकल ग्राफ है, टिपिकल इक्वेशन है, प्लीज गौर से सुनिए। टिपिकल ग्राफ और टिपिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल क्या हैसियत रखता था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिवाय किसके? जो टी के नीचे डिनोमिनेटर था, कौन? सी और आर, सी आर, सी इंटू आर। हमने उस सी इंटू आर का क्या नाम रखा? टाइम कांस्टेंट। क्या सिंबल रखा? ऊपर वाले का टी था, नीचे वाले का टा सिंबल रखा, और हमने कहा जी ये नीचे वाला टाइम और ऊपर वाला टाइम क्या है? ऊपर वाला टाइम वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, नीचे वाला टाइम कांस्टेंट है। तो अगर ऊपर वाला टाइम टिक 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 करते नीचे वाली वैल्यू के बराबर आ गया तो ऊपर ऊपर से कट जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 1/e of Q0 या 1/e of V0 या 1/e of I0, which means कि discharging of a capacitor में charge has dropped to 1/e of its value, voltage has dropped to 1/e of its initial value, current has dropped to 1/e of its initial value। So what? सर जी ये तो कोई जैसे नहीं वो रेडियो एक्टिविटी में कुछ होता था, हाफ लाइफ वाला कोई कॉन्सेप्ट होता था क्या? वो टाइम जिस टाइम में पता नहीं समथिंग हाफ टू इट्स वैल्यू, तो ये हाफ टू इट्स वैल्यू तो नहीं है, ये 1/e of its वैल्यू है।